आज के मुख्य समाचार। स्कूलों में वार्षिक समारोह करा रहे प्रिंसिपलों पर होगी कार्यवाही। राजू बिंदल ने कांग्रेस पे साधा निशाना। पदर स्कूल में मनाया जाएगा उपमंडल स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह। मौसम ने बदली करवट। पैरा वर्कर्स द्वारा आयोजित शिमला में प्रेस वार्ता। शिमला के गेटी थिएटर में शान ए कोटी द्वारा कार्यक्रम आयोजित। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा निर्देशालय की रोक के बावजूद वार्षिक समारोह करवा रहे ग्रीष्मकालीन स्कूलों के प्रिंसिपलों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। निर्देशालय की ओर से इस संदर्भ में स्कूल प्रिंसिपलों को चेतावनी पत्र जारी किए गए हैं। 31 दिसंबर तक की वार्षिक समारोह आयोजन करने की छूट दी गई थी। कई ग्रीष्मकालीन स्कूलों में आजकल भी समारोह हो रहे हैं। इस पर उच्च शिक्षा निर्देशालय ने कड़ी आपत्ति जताई है। उच्च शिक्षा निदेशालय डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसके लिए समारोह करने पर रोक लगाई गई थी। पहले 20 दिसंबर 2024 तक आयोजन करने के निर्देश दिए थे, फिर 31 दिसंबर 2024 तक इस बात की छूट दी गई थी। उन्होंने बताया कि आजकल भी कई ग्रीष्मकालीन स्कूलों में वार्षिक समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। इस कारण स्कूलों में पढ़ाई का माहौल नहीं बन रहा है। शिक्षा निदेशक ने कहा कि रोक के बावजूद जिन जिन स्कूलों में वार्षिक समारोह मनाए गए हैं, उनकी जानकारी जिला शिक्षा उप निदेशकों के माध्यम से मांगी गई है। ऐसे स्कूलों के प्रिंसिपलों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। शिक्षा निदेशक ने कहा कि अब किसी भी स्कूलों में वार्षिक समारोह आयोजित नहीं होना चाहिए। शिमला के भाजपा ऑफिस में राजू बिंदल द्वारा प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है। से हिमाचल प्रदेश की जनता को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अब तो नौबत ऐसी आ गई है कि कांग्रेस के मंचों के ऊपर बड़े बड़े नेताओं के अंदर खुलेआम तू मैं की स्थिति आई है। हर्षवर्धन चौहान जी और कांग्रेस के चौधरी साहब, उनके अंदर आरोप प्रत्यारोप का क्रम वो सरकार की पोल को खोलता हुआ दिखाई देता है। और इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी चुप्पी साधे। प्रेम कौशल जी और संजय रतन जी की जो बयानात थे, वो किस तरह से असहज कर रहे हैं, ये तो कुछ हैं जो खुल करके आ रहे हैं। अर्थात ये दाल में कुछ काला नहीं है, दाल ही काली है। और ठीक है, कांग्रेस में कुछ आपस में खटापटी हो, उसकी कोई चिंता नहीं, पर सरकार, प्रदेश की जनता इसके कारण त्रस्त है और कोई उसका संज्ञान लेने वाला नहीं। ना संगठन ही बचा है जो इसका संज्ञान लेगा। ये गंभीर मसला है। सभी कांग्रेस के नेता अपनी छवि बनाने में लगे हैं। केवल छवि सुधार का कार्यक्रम चलाए, कोई ना कोई कंसल्टेंट नियुक्त किए गए होंगे जो छवि सुधार। अब माननीय मुख्यमंत्री जी हर 2-3 महीने बाद कोई एक शोषा छोड़ते हैं, शोषा, और उसको छोड़ करके वो हीरो बनने की कोशिश करते हैं। अब बताइए, बोले बिजली की सब्सिडी छोड़ दो, मैंने छोड़ दी। 100 रुपए की सब्सिडी छोड़ करके आप प्रदेश की जनता का कौन सा हित कर रहे हैं? जब सरकार बनानी थी, वोट लेने थे,
तब आप 22 लाख उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे थे और आप कह रहे थे कि अथाह पैसा है, हम सारे काम पहली कैबिनेट में कर देंगे। अब 2 साल के बाद सरकार के मंत्री ज्ञान बांट रहे हैं कि साहब सरकार के पास पैसा नहीं है, सब्सिडी कहां से दें, सरकार के पास पैसा नहीं है बिजली की और 300 यूनिट फ्री कहां से दें। ये 2 साल के बाद सबको ज्ञान आ गया। 26 जनवरी को उपमंडल स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह के सफल आयोजन के संबंध में आवश्यक तैयारियां एवं कार्यक्रम की रूपरेखा निर्धारण के लिए एसडीएम कार्यालय पधर के सभागार में शुक्रवार को 11 बजे कार्यवाहक एसडीएम व तहसीलदार पधर डॉक्टर भावना वर्मा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। हर वर्ष की भांति उपमंडल स्तर का गणतंत्र दिवस कार्यक्रम पधर स्कूल में मनाया जा रहा है। मुख्य अतिथि एसडीएम पधर द्वारा 11 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए। इसके बाद स्कूली छात्रों, कॉलेज छात्रों, महिला मंडल व आंगनबाड़ी वर्कर के द्वारा देशभक्ति पर रंगारंग कार्यक्रम तथा पर्यावरण संरक्षण, नशा उन्मूलन के प्रति जागरूकता पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वतंत्र सैलानियों, समाज के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों पर विभूतियों तथा गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में शामिल बच्चों के अलावा ऐसी प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने खेल व पढ़ाई में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल कर देश व प्रदेश का नाम रोशन किया है। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट बदली है। प्रदेश के जिला लाहौल स्पीति और कुल्लू में शनिवार सुबह से मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। रोहतांग दर्रा, कोकसर अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल के आसपास हल्की बर्फबारी भी दर्ज की गई है, जबकि कुल्लू व शिमला में सुबह से बादल छाए हुए हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद पूरी घाटी कड़ाके की ठंड की चपेट में आ गई है। वहीं वीकेंड पर कुल्लू मनाली घूमने आए हुए पर्यटकों ने बदले हुए मौसम का आनंद लिया। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार 11 जनवरी को राज्य में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश बर्फबारी की संभावना है। उधर 12 जनवरी को राज्य के मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश बर्फबारी व निचले पर्वतीय मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के आसार जताए गए हैं। 13 से 15 जनवरी तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई है। 16 व 17 जनवरी को कुछ स्थानों पर फिर बारिश बर्फबारी का पूर्व अनुमान भी बताया गया है। अभी कुछ ही दिन पहले जो है बर्फबारी हुई थी शिमला में भी और ऊपरी इलाकों में। उसी के साथ अब कुछ दिनों बाद दोबारा से जो है शिमला में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग द्वारा ऊपरी क्षेत्रों में हिमाचल के और जो है नीचे प्लेन इलाकों में भी बारिश की संभावना जताई गई है। ऊपरी क्षेत्रों में तेज बर्फबारी की शुरुआत हो चुकी है और निचले हिस्सों में जो है बारिश की शुरुआत हो चुकी है, जिसका येलो अलर्ट यहाँ पर जताया गया है। शिमला में आज पैरा वर्कर्स द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान सुक्खू सरकार से उठाया सवाल और अपनी नाराजगी भी उनके द्वारा जाहिर की गई है। एक्चुअली ऐसा है, हम जल शक्ति विभाग में 2017 से पैरा वर्कर्स रखे गए थे। पैरा वर्कर्स श्रेणी में हमें 3 भागों में जो बांटा गया था। एक आपका पैरा पंप ऑपरेटर, एक आपके पैरा फिटर्स और तीसरे मल्टीपर्पज वर्कर। 2017 से 19 तक पैरा पंप ऑपरेटर और पैरा फिटर थे। मल्टीपर्पज वर्कर 2019 के बाद जो है रखे गए विभाग में, जो कि बिना किसी पॉलिसी के उनको जो है वो रखा गया। तब जो वेतन जो निर्धारित किया गया था वो था हमारा 2803,000 से शुरू, जो कि अब धीरे धीरे ये जो वेतन है हमारा मल्टीपर्पज वर्कर का वेतन जो है वो 5,000, पैरा फिटर और पैरा पंप ऑपरेटर का 6300 रुपया जो है सरकार इस टाइम हाल में दे रही है। तो मैं आप सबके समक्ष ये अपना जो एक बोलते हैं दुख पीड़ा, वो मैं अभी आपके सामने रखना चाहूँगा। हमारे जल शक्ति विभाग में पैरा वर्कर पूरे हिमाचल प्रदेश में लगभग 7 से 8 हज़ार हैं, जो कि विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अभी चैनलों में भी आप देख रहे हैं कि सीएम साहब ने भी वीडियो डाली हुई थी कि जल शक्ति विभाग के जो कर्मचारी है वो कड़कती ठंड में, बर्फ में, पानी में किस तरह से अपनी वो सेवाएं दे रहे हैं।
हमारी सेवाएं जो ली जा रही हैं वो हम दिन रात जो है बिना किसी भेदभाव के वो दे रहे हैं। कागजों में हमारी सेवाएं 6 घंटे जो है वो लिखी गई है कि हमें 6 घंटे का जो कार्यकाल जो सेवा काल वो पूरा करना पड़ेगा दिन का। परंतु मौजूदा हालात में जो हमारा जो टाइमिंग है, पैरा पंप ऑपरेटर और पैरा फीडर को तो 10-10, 12-12 घंटे जो सेवाएं देनी पड़ रही हैं। वेतन वही सेम 6300 रुपया। तो जो मल्टीपर्पज वर्कर है उनको भी 5000 रुपये जो वेतन वो दिए जा रहे हैं, जो कि हम मानते हैं बिल्कुल एक शोषण है। तो इस शोषण के विरुद्ध जो है मैं बताऊंगा आपको, पूरी जानकारी आपके समक्ष साझा करूंगा। हमारे में ना हमें कोई मेडिकल लीव दी जाती है, ना कोई छुट्टी का कोई प्रावधान है, कुछ भी नहीं है। 2 बार हम धर्मशाला में हमने रैली की, बहुत बड़ी रैली की, शिमला में हमने रैली की। परंतु बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे पास हमारे माननीय जल शक्ति के मंत्री, हमारे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री मिलने तक नहीं आए। इस बात का हमें खेद है कि हमारे पास आते, हमारी व्यथा सुनते कि कैसे कैसे हम एडजस्ट कर रहे हैं, कैसे कैसे हम लगे हुए हैं। अब हमारे कुछ साथियों को, मैं चंबा क्षेत्र की बात करूंगा, वहां से तीसरा से बहुत दूर 100 किलोमीटर दूर हमारे कर्मचारी को तैनात किया गया है। अब 5000 रुपए की सैलरी है, उसमें 100 किलोमीटर दूर आपके कर्मचारियों को जो है भेजा जा रहा है। वहां पर वो कमरा भी लेगा, 3-4 हजार तो उसका कमरे पे चला गया, बचा तो कुछ नहीं। पीछे परिवार ने भेजे हुए हैं कि कमाएंगे, पैसे देंगे, अपने लायक ही 4000 रुपया रूम में चला जा रहा है, तो वो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करें। आज शिमला के गेटी थिएटर में मशोबरा बलदेहा दुर्गापुर के छात्रों और युवाओं द्वारा वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित शान ए कोटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतियां दिखाई गई।